Hello, this is SKV and you are watching Mahindra English Hub. कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सबको सुप्रभात। मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो बिजली कट है, इसलिए आज मैं एक कॉपी नोटबुक पर पढ़ा रहा हूँ। तो बाबू आप लोग केयर कीजिए। पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था हॉट्स टिप्स ऑफ नाउन और आज का टॉपिक है वर्क ऑफ नाउन। नाउन कहाँ कहाँ काम करता है, अब इस चैप्टर में मैं विस्तृत आपको बताने जा रहा हूँ। बाबू हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वर्क ऑफ नाउन। नाउन के अगले पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है वर्क ऑफ नाउन। तो बाबू नाउन का क्या क्या काम हो सकता है, इसी चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो नाउन लिखा हुआ है, ये क्या क्या काम कर सकता है। पहले हमने बताया था कि नाउन दो काम कर सकता है, एक तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है और दूसरा मेरे बाबू ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। एक तो सब्जेक्ट का और दूसरा ऑब्जेक्ट का। लेकिन बाबू आखिर इसका काम क्या क्या हो सकता है हमारे सेंटेंस में, यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबू, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला बाबू, यह चर्चा का विषय भी हो सकता है। विषय हो सकता है, याद रखिएगा। क्या बाबू? यह चर्चा का विषय हो सकता है। कैसे? तो मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल दिया, लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो बाबू यहाँ पे किसकी, कौन अच्छा लड़का है, किसका चर्चा हो रहा है? तो भाई राम का हो रहा है। और राम है क्या? सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब किसी तरीके से सेंटेंस में आप यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि ही इज़ अ, और लिख दिए डॉक्टर। आखिर यहाँ पे फिर एक चर्चा का विषय है। डॉक्टर है तो आखिर कौन है बाबू? तो ई करे कि वह एक डॉक्टर है। अब मैंने पहले भी आपको समझा के रखा है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, चाहे किसी भी रूप में वाक्य में नाउन का अगर काम करता है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। और आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब एक नाउन का काम तो चर्चा का विषय हो गया, लेकिन जब दूसरे का बात करते हैं तो बाबू याद रखिएगा ये डूअर भी हो सकता है। और डूअर का मतलब होता है क्या बाबू? करता। डूअर मीन्स क्या होता है? करता। तो डूअर मीन्स करता होता है, तो ये डूअर का भी काम कर सकता है। जैसे हमने बोला यहाँ पे राम, फिर उसके बाद लिखा कील्ड, उसके बाद लिखा रावण। अब एक चीज़, राम ने रावण को मार दिया। तो बाबू आप ये देखिए कि कोई तो काम किया, तो काम कौन किए? तो हमारे श्री राम ने ही काम किया। राम ने रावण को मारा, इसलिए मारने का काम कौन किए बाबू? राम। अगर मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं आई ईट अ मैंगो, तो अब ये बताइए कि कह रहे हैं कि मैं एक आम खाता हूँ। तो बाबू खाने का ये जो काम है किसने किया? आई। आई हमारा क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन। और कोई बच्चा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, चाहे नाउन किसी रूप में हो। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन क्लाउज भी हो सकता है, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। और सिंगल नाउन भी होगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए बाबू कि तीसरा काम कौन सा करता है। तो तीसरा काम ये जो करता है, ज़रा सा समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाउन, और नाउन क्या क्या काम कर सकता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन अब इसका वर्क जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कहे कि ऑब्जेक्ट भी बनता है। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, ही, उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है, कि ही हेल्प्ड, और उसके बाद लिखा कि मी।
ठीक है ना बाबू, उसने मुझे मदद किया। तो एक जरा सा ये देखिए कि यहाँ तो हो गया ही और यहाँ हो गया मी, लेकिन ये तो प्रोनाउन है ना, तो ये भी तो कह सकते हैं कि ही हेल्प्ड, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्धार्थ, उसने सिद्धार्थ को मदद किया। किसको मदद किया बाबू? सिद्धार्थ को मदद किया। तो ये क्या है? सिद्धार्थ एक नाम है, और जब नाम है यानी नेम है, और नेम है तो बाबू नाउन है, क्योंकि शुरू से भी हम इस तरह का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए वो भी यहाँ पे काम कर जाता है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि बाबू इतने नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और आपको मैंने समझाया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसका हिंदी होता है बच्चा पूरक, और पूरक तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, तो दूगो, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए देते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। अब हमने कहा कि मैं एक छात्र हूँ, तो अब जरा सा आप देख लीजिए, स्टूडेंट क्या है बाबू? नाउन है, और ये किसके अर्थ को पूरा करना? मैं हूँ कह देने से अर्थ तो पूरा नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे स्टूडेंट जब बोलेंगे तब इसका अर्थ पूरा हो जाएगा। तो अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जब बात आती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो मैंने बताया था कि ही, ठीक है, और कह रहा है कि मेड, और उसके बाद मी, ही मेड मी, क्या बाबू? ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बना दिया। तो ये तो इतना दूर तो सेंटेंस सही है, ही मेड मी, मुझे उस सॉरी ही मेड मी, उसने मुझे बना दिया। क्या बना दिया? तो मूर्ख बना दिया। तो जब इसके साथ ये डालते हैं तब भी जाके इसका अर्थ कंप्लीट होता है, और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बाबू पहले भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि फूल, क्वार्ड, माइजर, 3 ऐसे शब्द हैं जो स्वयं में नाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क क्या हो सकता है और कहाँ यूज हो सकता है। इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के ठीक पहले होता है, प्रीपोजिशन के ठीक पहले होता है, ठीक है ना बाबू। इसका प्रयोग क्या होता है? नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ठीक पहले भी होता है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला टी इन द कप, टी इन द कप। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज टी इन द कप, कप में चाय है। जरा देख लीजिए, इसके पहले भी नाउन का प्रयोग हुआ है कि नहीं बाबू? हुआ है ना। और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है जरा देख लीजिए। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने दिया, वी, फिर लिखा बिलीव, और उसके बाद इन गॉड। तो देख लीजिए प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ। अगर मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरीके से लिखते हैं कि वी डिपेंड, ठीक है, वी डिपेंड ऑन, और उसके बाद गॉड। जरा देखिए तो ऑन प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये है, लेकिन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और हम लोग तो शुरू में पढ़े हैं बाबू कि नाउन जो काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। और एक चीज़ ध्यान देना है कि एपोस्ट्रॉफ तो जानते होंगे कि ये एपोस्ट्रॉफ होता है, एपोस्ट्रॉफी एस को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे बाबू। एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है उसके बाद भी इसका प्रयोग होता है। क्या बाबू? एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है, एपोस्ट्रॉफी एस, उसके बाद भी, इसके बाद भी और मेरे भाई पहले भी, दोनों बाद भी और पहले भी नाउन का प्रयोग होता है। जरा सा देखेंगे, मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला सीताज और हैट, मतलब सीता की टोप, यानी टोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज लोग नहीं गोल वाला पहनते हैं, उसी को बोलते हैं। अब जरा सा हम बोले हैट भी, देखिए तो बाबू क्या है? नाउन है, और सीता भी नाउन है। तो अब बताइए कि सीता एपोस्ट्रोफ एस के बाद है कि नहीं? है ना, है ना बाबू।
और ये कहे एपोस्ट्रोफ एस के पहले भी नाउन, तो सीता भी तो नाउन है ना बाबू। यानी कहने का मतलब है कि एपोस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन का प्रयोग होता है और एपोस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो है चर्चा करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या चर्चा करने के लिए यूज करते हैं, तो नाउन इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। देखो बाबू, नाउन इन अपोजिशन, क्या बोलते हैं इसको, नाउन इन अपोजिशन। इसमें क्या होता है ना कि एक ही नाउन होता है बाबू, एक ही नाउन होता है, लेकिन उसी नाउन को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिखा एक नाउन, देखिए अपोजिशन के लिए पहले तो मैंने लिखा मनमोहन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सिंह, मनमोहन सिंह, और फिर इन्हीं को बता रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम, हालांकि अब तो एक्स हो गए, एक्स पीएम, एक्स द पीएम ऑफ इंडिया। अब इस चीज़ को बताने में आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि एक तो मनमोहन सिंह नाउन हुए और द पीएम ऑफ इंडिया क्या हुए भाई, यानी ये भी तो हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ही हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है। या पहले लिखते द पीएम ऑफ इंडिया, फिर कॉमा दे करके लिखते मनमोहन सिंह, तो यानी पीएम ऑफ इंडिया आखिर कौन है, तो ये है। तो आप ये देखिए नाउन इन अपोजिशन, यानी नाउन के बाद भी नाउन का प्रयोग करते हैं, और वो किस रूप में करते हैं, नाउन इन अपोजिशन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बता रहे हैं कि इसका प्रयोग जो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी होता है बाबू। क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब एक चीज़ हम आपको समझाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो बच्चा प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन तो आप जानते हैं, तो प्रॉपर नाउन जैसे हमने आपके सामने लिखा अमेरिका, ठीक ना बाबू, और इससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा अमेरिकन। अब एक चीज़ लिखे, अगर मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं तो लिख देंगे बिहार से, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू बिहारी, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बताया, ये क्या है, अमेरिका क्या है, बिहार क्या है, तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो ठीक है, कैसे, तो बच्चा अब नाउन यहाँ पे लिख देंगे अमेरिकन पीपल, ठीक है, बिहारी बॉयज, मतलब क्या हुआ, बिहारी लड़के, और अमेरिकन लोग। तो ई जो देख रहे हैं पीपुल, ये भी तो नाउन है मेरे बच्चे, और ये बॉयज देख रहे हैं, ये भी तो नाउन है। हमने बताया कि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है, तो ये जो हमारा है वो क्या है बाबू, प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब एक रूल बनता है कि नाउन का प्रयोग प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी हम प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग चलते हैं आगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि बाबू इसका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी होता है। तो अब जरा सा हम लोग समझ लें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कैसे होता है। इसका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है बाबू, तो आप पढ़े होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, कभी प्रोनाउन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए दिस होता है ना बच्चा, दिस हो गया, ठीक है, दैट हो गया, ठीक है, दीज हो गया, फिर उसके बाद दो, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना, प्रोनाउन है। एक बात समझ लेना मेरे बाबू, जब इसके साथ कोई नाउन आ जाता है ना बाबू, तो ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा दिस इज ए बॉय, जरा सा देखिए तो दिस अकेले है ना, तो ये बाबू प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, तो ये हो गया बाबू, ये हो गया नाउन, और ये पहले जो काम किया एडजेक्टिव। क्यों बाबू, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने का काम करता है, ठीक है ना बाबू। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नाउन का, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ नाउन। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, आप सुने होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है बाबू, डीपली हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग नाउन में चल रहे हैं। तो ये जो है जैसे इसमें ईच आ जाता है, ठीक है ना, आइदर आ जाता है, ठीक है ना, ईच आ जाता है,
प्रोनाउन होता है ईच हो जाता है, ठीक है, आइदर हो जाता है, फिर उसके बाद नाइदर हो जाता है। लेकिन जानते हैं बाबू, जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव क्या करता है कि ये अपने बाद क्या ले लेता है, नाउन ले लेता है। और ये जब अपने बाद नाउन ले लेता है तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। और एक ट्रिक हमने बताया कि जब अकेले आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और जब वो अपने साथ नाउन लेकर के आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एक का संख्या बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरी। क्या चीज़ बोलते हैं बाबू, एवरी। एवरी एडजेक्टिव में जुड़ जाता है। तो अब जरा सा एग्जाम्पल देख करके आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, पता है क्या भाई, कि ईच, अब यहाँ पे लिखे ईच और यहाँ पे लिखे बॉय, ईज और यहाँ पे लिख रहे हैं इंटेलिजेंट, मतलब प्रत्येक लड़का तेज है। देखो बाबू एक चीज़ समझना, ईच क्या है हमारा, पहले तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है नाउन, और नाउन के पहले ये क्या है बाबू, तो नाउन के पहले अब हो गया एडजेक्टिव। तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, नाइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब जरा सा समझेंगे, कह रहा है कि दोनों में से कोई छात्र तेज नहीं है। तो बाबू नाइदर क्या हो गया, ये तो नाइदर प्रोनाउन था पहले, लेकिन अभी क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया। अब जब हम इसके बाद जब चलेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे बाबू कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का प्रयोग होता है। क्या बाबू, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का प्रयोग नाउन का प्रयोग होता है। कैसे होता है मेरे बच्चे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग? तो जैसे पजेसिव एडजेक्टिव में आप जान रहे हैं, पहले पजेसिव प्रोनाउन को जानिए, तो माई हो गया, अकेले हो गया तो क्या हो गया बाबू, तो यहाँ पे सिंपली सोचिएगा, ये माई हो गया, तो माई अपने साथ क्या लेगा, ध्यान दीजिएगा, अपने साथ यहाँ पे नाउन का प्रयोग लेगा। अब हम कहें, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहे हैं दिस इज माई, अब इतना पर छोड़ दें तो ये नहीं ना हो पाएगा। लेकिन यही जब इसको हम प्रोनाउन के रूप में लाएंगे तो यही माई नहीं होगा बल्कि माइन होगा। अब इस तरह का लिखते तो सही होता कि दिस इज माइन, ठीक है, ये मेरा है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा अकेले आता है। लेकिन अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा दिस इज माई बुक, यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव तभी होगा जब हम इसके बाद कोई ना कोई नाउन रखेंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा योर, और योर के बाद यहाँ पे लगा दिए पेन, देख लीजिए ये नाउन है, और ये किस चीज़ का काम कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव का। लेकिन यही अगर हमारा प्रोनाउन होता तो योर्स होता। हम लोग डीपली स्टडी करेंगे किस में, प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। अब आप जान लीजिए इस बात को कि कभी भी गुण दोष बतलाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि गुण दोष, क्या बाबू, गुण दोष। जैसे मान लीजिए गुड लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे गुड क्या एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लिख दे बॉय, तो एक तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से लिखे कि राम इज अ गुड बॉय, तो यानी कहने का मतलब है कि भाई गुण दोष बतला। अब इसमें लिख देते कि बैड बॉय, तो गुण दोष बतलाने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटरोगेटिव नाम सुने होंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद भी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद भी, ठीक है ना, बाद भी हम प्रयोग करते हैं किसका, नाउन का। तो बाबू आप जान रहे हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कहीं पे देखे होंगे कि विच हो गया, कहीं पे देखे होंगे, ठीक है, हुज हो गया। अब ये सब के बाद क्या करना है, ठीक है ना, अब यही सब के बाद नाउन का प्रयोग कर देना है। तो मैंने बताया कि अगर यही चीज़ अकेले होता तो हमारा प्रोनाउन का काम करता, लेकिन जब साथ में नाउन आ गया तो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कैसे करेगा बाबू, तो ज़रा देख लीजिए। हम कहें विच इज़ योर पेन, अब यहाँ पे समझ लीजिए विच क्या है, विच इज़ योर पेन, आपका कलम कौन है, ठीक है ना, आपका कलम कौन है। अब ये है प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इस तरीके से पूछे कि विच बुक इज योर्स, ठीक है ना, विच बुक इज योर्स, मतलब तुम्हारा
किताब कौन है। तो सिंपल सी बात हो गया कि विच यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। तो भैया ये जब साथ में नाउन लेकर के आता है तो एडजेक्टिव का काम करता है, और जब अकेले आता है तो भैया प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है ना। और ये संख्या सूचक जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ बाबू? नंबर ऑफ एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, अब हम देखिए नंबर ऑफ एडजेक्टिव में। तो एक आप पढ़े होंगे कि भैया कार्डिनल होता है, ठीक है, कार्डिनल। और एक पढ़े होंगे कि ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है ना। कार्डिनल क्या होता है भाई, ऑर्डिनल क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर को शो करता है। क्या चीज़ को शो करता है? नंबर। जैसे 1 2 नंबर शो करता है बाबू। ठीक है ना। 1 2 3 4, जैसे 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल ये जो है ना क्रम को बताता है बाबू। क्या करता है? ऑर्डर को बतलाता है, यानी ऑर्डर जैसे क्रम। ठीक है ना। ऑर्डर को बतलाता है, क्रम को बतलाता है। जैसे आप करते होंगे फर्स्ट, आप कहते होंगे सेकंड। ठीक है ना। तो ये जो बोल रहे हैं का भाई, तो फर्स्ट बॉय। अब देख लीजिए ये क्या है, फर्स्ट क्या है? नाउन। इसके पहले जो यूज हुआ क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे लिखे ना 5, ठीक है ना, पेन्स, 5 कलम। ये क्या है बाबू? नाउन। इसके पहले क्या है बाबू? एडजेक्टिव। तो आप समझ सकते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद भी इसका प्रयोग होता है, यानी नंबर ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट बाबू जो एक रूल है, आर्टिकल के बाद इसका प्रयोग होता है, आर्टिकल के बाद इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, होता है। अब इस चीज़ को समझना है कि आर्टिकल के बाद इसका प्रयोग कैसे होता है। तो आप लिखे जैसे मान लीजिए कि दिस इज ए बॉय, तो ए बाबू नाउन लिखेंगे और ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद इसका प्रयोग हुआ कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़े वर्क ऑफ नाउन। फिर हम टॉपिक लेकर के आएंगे आपके सामने। याद रखिएगा, क्योंकि बाबू अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक एक व्यक्ति या प्रत्येक एक मेरा भाई बहन अंग्रेजी सीख सके। और बाबू मैं 12th का साथ में कम्पिटिटिव प्रैक्टिस सेट, वर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, और स्पोकन का मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है, हमेशा अब मैं 2 वीडियो कम से कम प्रत्येक एक दिन डालूँगा। तो पावर कट के कारण ऐसे। और बाबू अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एकदम नो फोकस, ओनली टू द पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।